हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसा कि आपको पता हुआ कि हम लोग पिछले सेशन में धर्म की स्वतंत्रता तक चर्चा को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कक्षा को शुरू करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज का क्लास, क्या हम लोग को करनी है तैयारी, क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, क्या हम लोग को अधिकार है। तो सेशन को बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो धैर्य बनाकर रखिए और सेशन को पूरा देखिए, तभी आपको एक एक अनुच्छेद समझ में आएगा। नहीं तो आधी अधूरी समझ हानिकारक होती है। चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उपबंध हमारा अनुच्छेद 26 करता है। यानी जो अनुच्छेद 26 है यह प्रावधान करता है कि आप धार्मिक कार्यों की प्रबंधन कर सकते हैं, इसका आपको स्वतंत्रता है। दरअसल इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इस अनुच्छेद में सभी संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार होंगे, यानी जो ये अधिकार दिए गए हैं सबको प्राप्त होगा, सभी धर्मवासियों को प्राप्त होगा, जो सभी धर्म को मानते हैं सभी भारतवासियों को प्राप्त होगा। धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था या गठन व पोषण करने का अधिकार होगा। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए आपको संस्था बनाने का या समिति बनाने का या गठन करने का आपको अधिकार होगा। यानी अगर आप आपके धर्म के कोई उद्देश्य है जिसे आप पूर्ति करना चाहते हैं, जैसे मंदिर बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, या उसका प्रशासन करना चाहते हैं, उसके कार्यों का प्रबंधन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो संस्था या संगठन बना सकते हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है। अब जैसे देखिए उसके अगला अधिकार है कि धर्म विषयक प्रबंधन का अधिकार। यानी जैसे आपके धर्म का कोई कार्य है और उसे आप करना चाहते हैं तो उसका भी आपको करने का अधिकार होगा। यानी सपोज इट मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म के हैं और आप दुर्गा पूजा का आयोजन करना चाहते हैं तो आपको यह अधिकार संविधान में दे दिया गया है कि अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन कीजिए। जैसे आप अगर इस्लाम को मानते हैं और उसमें कोई फंक्शन है, जैसे हमको तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई इस्लाम मानते हैं और उसमें आपको कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को भी करने का आपको अधिकार होगा। क्रिश्चियन है तो आपका कोई फंक्शन है तो उसको भी करने का अधिकार होगा। यानी धर्म से पूरी प्रबंधन करने का आपको अधिकार होगा। अब देखिए जंगम चल या अस्थावर संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार होगा। यानी जंगम का मतलब होता है चल और अस्थावर का मतलब होता है अचल। जैसे अगर आपकी कोई धर्म है उसके लिए अगर आप चाहें उस धर्म के यानी आप लोग जो पैसे इकट्ठे किए हैं उसके लिए चाहें कि इस संस्था के लिए या इस धर्म के संगठन के लिए हम लोग कुछ चल या अचल संपत्ति का अर्जन करते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई जमीन ही खरीदना चाहें, चाहे आप अपने मंदिर के लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहें, अपने मस्जिद के लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहें, या कोई और कार्य करना चाहें संपत्ति से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं, इसका अधिकार है। और संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी आपको अधिकार है। यानी जो भारत के संविधान या भारत की भारतीय विधि द्वारा जो उल्लेखित प्रक्रिया है उसके अनुसार से उस संपत्ति का प्रशासन भी कर सकते हैं। लेकिन इस अधिकार पे आपको निर्बंधन भी लागू होता है। निर्बंधन लागू होता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जैसे आपको पता ही होगा कि स्वास्थ्य के आधार पे लॉकडाउन के समय में सभी धार्मिक कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब सदाचार के लिए भी, यानी सामाजिक शांति अगर भंग होती है आपके उस कार्य से तो भी उस पर आपको निर्बंधन लागू होगा। और लोक व्यवस्था यानी अगर कानून व्यवस्था अगर कोई आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक संगठन बनाए हुए हैं, या आपकी कोई धार्मिक संपत्ति खरीदे हुए हैं जिससे कि लोक व्यवस्था अगर असफल हो रही है, लोक व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, तो उसके आधार पे भी आपको इस अधिकार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा या वंचित कर दिया जाएगा। यही हमारा भारतीय संविधान कहता है। यानी आप कुछ भी कीजिए, लोक व्यवस्था को खराब मत कीजिए, सदाचार को बनाए रखिए और स्वास्थ्य तो सर्वोपरि है ही। यानी लोकहित सर्वोपरि भारतीय संविधान कहता है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 27 में वो लिखित है कि किसी भी व्यक्ति या किसी विशिष्ट धर्म के या संप्रदाय के लिए अभिवृद्धि के लिए या पोषण के लिए खराज अपना व्यय नहीं करेगा। यानी इस अनुच्छेद का मतलब यह होता है
कि अगर राज्य सरकार जो है वो किसी धर्म विशेष के पोषण के लिए या उसको बढ़ाने के लिए या उसको उत्थान के लिए या उसके रख रखाव के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करेगी, क्योंकि जो हम लोग का राज्य को पैसा कहाँ से आता है, राज्य को पैसा टैक्स से आता है, और टैक्स तो किसी एक धर्म के लोग देते नहीं, टैक्स तो विभिन्न धर्मों के लोग देते हैं। तो अगर टैक्स विभिन्न धर्मों के लोग देते हैं, तो अगर विभिन्न धर्मों के लोग टैक्स को दे रहे हैं, तो उनका पैसा किसी एक धर्म को खर्च करने में क्यों किया जाएगा, एक धर्म के रख रखाव के लिए क्यों किया जाएगा। तो राज्य जो है किसी धर्म के लिए स्पेशली खर्चा नहीं करता है, किसी मंदिर को नहीं बनवाएगा, किसी मस्जिद को नहीं बनवाएगा, वो राज्य का काम नहीं होता, वो राज्य नहीं बनवाता है। वो जो कार्य है वो कार्य कौन करता है, हम लोग आम जनता अपने पैसे से उस चीज को करवाते हैं, उसमें सरकार अपना एक भी पैसा व्यय नहीं कर सकती है, ऐसा संविधान कहता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब राम मंदिर बन रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें अपने सैलरी से दिए थे पैसा, यानी दान दिए थे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस पैसे से, मतलब अपने सैलरी के पैसे से टैक्स दिए थे। यानी इसका मतलब ये हुआ उनकी जो सैलरी मिलती है, यानी जो मुख्यमंत्री का कार्य करते हैं उसके लिए जो उनकी सैलरी तय की गई है, उस सैलरी से वो पैसा दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो कर है, टैक्स है, जो राज्य का कर निधि है, यानी टैक्स से जो राज्य का संपत्ति है, उसमें से आप पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं किसी धर्म विशेष के लिए। यही कहता है अनुच्छेद 27। देखिए कितने अच्छे से हमारे भारतीय संविधान को डिजाइन किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने के विषय की स्वतंत्रता होगी। यानी जो कुछ धार्मिक संस्था होंगे, जो कुछ धार्मिक मतलब कुछ शिक्षण ऐसे संस्था होंगे जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी और उनमें उपस्थित भी होया जा सकता है, यह अनुच्छेद 28 कहता है। यानी कुछ अगर ऐसे संस्था हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा यानी धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जा सकती है, तो आइए देखते हैं कि शिक्षण संस्थान कितने प्रकार के होते हैं और किसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए शिक्षण संस्थान जो है वह 3 प्रकार का होता है। एक होता है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित। तो जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित होता है, यानी मान लीजिए जो गवर्नमेंट की स्कूल होती है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो राज्य सरकार की शिक्षण संस्थान है उसमें किसी भी प्रकार का कोई शिक्षण संस्थान नहीं दिया जाएगा जो राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है। दूसरे प्रकार का होता है ट्रस्ट के अधीन गठित प्लस राज्य सरकार द्वारा प्रशासित। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान गठन किया गया तो उसका प्रशासन तो राज्य सरकार ही करेगा, वो तो स्कूल अपना प्रशासन चला नहीं सकता है, ट्रस्ट। तो जो राज्य सरकार द्वारा गठित जो ट्रस्ट द्वारा गठित है और राज्य सरकार द्वारा प्रशासित है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे आप लोग को देखते होंगे कि जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है उसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जो भी उसमें कार्य है हिंदू धर्म की मान्यता है उसके अनुसार से प्रार्थना करना, भोजन मंत्र वगैरह वगैरह, ये सभी चीज आप देखे होंगे। उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि वो आरएसएस ट्रस्ट का स्कूल है और उसमें राज्य सरकार प्रशासन करती है, इसलिए उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ये भी कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट द्वारा गठित किया गया है, किसी विशेष धर्म के द्वारा गठित किया गया है, तो उसमें विशेष धर्म से रिलेटेड शिक्षा दिया जा सकता है। अब तीसरा शिक्षा क्या शिक्षण संस्थान किस प्रकार का होता है, निजी क्षेत्र का। अब सपोज मान लीजिए मैं अगर कोई शिक्षण संस्थान गठित कर लूं और उसमें राज्य सरकार से सहायता लूं, या मतलब पैसे के रूप में सहायता लूं या मान्यता लूं, यानी राज्य सरकार की बिना मान्यता के तो मेरे स्कूल का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो या मैं राज्य सरकार से मान्यता लूं या सहायता लूं, उसमें अगर मैं धार्मिक शिक्षा देना चाहता हूं तो उसमें लोगों की सहमति के बिना मैं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता हूं। यानी अगर निजी क्षेत्र का कोई संस्थान है और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है या मान्यता प्राप्त है, उसमें अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो जो लोग होंगे, जो उसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके पेरेंट्स प्लस उस बच्चे की मतलब मंजूरी से ही उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उम्मीद है कि इतना आप लोग शिक्षण संस्थानों के संबंध में सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यानी आपको संस्कृति को बना के रखने का, अपने शिक्षा को बना के रखने का, यानी अपनी भाषा को बना के रखने का, इन सभी चीजों का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी जो भारत में माइनॉरिटी हैं उनके हितों का संरक्षण करता है। जैसे बौद्ध, जैन, सिख, ये सब भारत में क्या है, माइनॉरिटी है, कम संख्या में पाए जाते हैं। तो इन लोगों का जो है, इनके लिए अल्पसंख्यक वर्ग, इनके हित के भी लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया है।
आइए देखते हैं क्या है व्यवस्था। अनुच्छेद 29(1) में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी जो भारत का नागरिक है, वो जो भाषा बोलता है, उसे अपनी भाषा बोलने का, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। जिस संस्कृति को वो मानता है, उस संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मैं अगर एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जैसे बिहार में आप देखते होंगे कि वहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, और वहाँ छठ जो है बहुत महान पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो बिहार के संस्कृति का क्या है, छठ एक हिस्सा है। बिहार की संस्कृति का छठ पर्व एक हिस्सा है। तो जो वो हिस्सा है ना छठ पर्व, उसको बनाए रखने का हमारा भारतीय संविधान में पूरा अधिकार है। उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। यानी जो मेरा अधिकार है, जो मेरी संस्कृति है, उसे मुझे मानने का पूर्णतः अधिकार है, यह हमारा संविधान कहता है। और अनुच्छेद 29 में इसे दर्शाया गया है। अनुच्छेद 29 तो क्या कहता है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में, अब सपोज मान लीजिए कि कोई मैं संस्थान खोला, कोचिंग खोला, स्कूल खोला, और मैं विद्यालय में जो राज्य द्वारा, यानी राज्य से कुछ सहायता उसमें प्राप्त है, तो उसमें प्रवेश के लिए केवल मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी जो शिक्षण संस्थान होंगे, उसमें मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे उस स्कूल में और आधार पर किया जा सकता है। अब जैसे कोई राजस्थान से आया है तो उसका जन्म स्थान राजस्थान, अगर दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसको उस आधार पर नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई, जैसे वो राजस्थानी बोलता है, राजस्थान का जो भाषा है वो बोलता है, जैसे जैसे कोई तेलुगु बोलता है और वो दिल्ली के स्कूल में आया है, तो उसे इस आधार पे नहीं रोका जाएगा कि तुम तेलुगु बोलते हो, इस स्कूल में नहीं पढ़ोगे, नहीं। भाषा, जन्म स्थान, लिंग, इन सभी आधारों पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। अब जैसे आप लोग के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि तो फिर कैसे स्कूल में रोक लगा दिया जाता है। तो जो आप इंटरेस्ट देते हैं ना, इंटरेस्ट एग्जाम देते हैं, इंट्रेंस जो एग्जाम देते हैं, वो इसके आधार पे नहीं होता है। यानी जो आप प्रवेश परीक्षा देते हैं, उस आधार पे तो आपको रोक लगाया जा सकता है। जैसे आप प्रवेश परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको उस स्कूल में अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि हम कहीं और जगह पढ़ना चाहें, तो आप धूमधाम से पढ़िए, लेकिन उसका जो है प्रवेश परीक्षा आपको पास करनी होगी। तो आइए आगे देखते हैं, यानी अनुच्छेद 30 को देखते हैं। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होगा। यानी जो शिक्षण संस्थान है, उनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई आसाम का आदमी है, और आपको पता होगा कि जो असमी भाषा है, वो काफी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो जो भाषा है, तो उस जो भाषा के मानने वाले लोग हैं सब, तो वो अपने भाषा के लिए के आधार पे शिक्षण संस्थान को गठित कर सकते हैं और उसका खुद से वो प्रशासन कर सकते हैं। उनका वो अधिकार है। यानी अगर आप भारत में रह रहे हैं और आप अल्पसंख्यक हैं, तो आप अपने भाषा के लिए, आप अपने धर्म से संबंधित या भाषा से संबंधित किसी विद्यालय का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का आप गठन कर सकते हैं, और उसका प्रशासन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यही कहता है अनुच्छेद 30(1). यानी धार्मिक इस आधार पे आप अल्पसंख्यक के आधार पे, भाषा हो या धर्म के, अल्पसंख्यक तो दो ही तरीके से होते हैं, धर्म के आधार पे या तो भाषा के आधार पे। तो अगर आप धर्म के आधार पे भी अल्पसंख्यक हैं, तो तब भी आपको अपने रुचि का शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। और आप अगर भाषा के आधार पे हैं, तब भी आपको यह अधिकार दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 30(2) में एक चीज स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म या भाषा से आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के हित में है। यानी ये कह दिया गया है अनुच्छेद 30(2) में कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करना चाहता है, और राज्य के पास अगर पहुंचता है इस चीज को लेकर कि आप हमारे शिक्षण संस्थान के हित के लिए, यानी हमारे शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए कुछ सहायता कीजिए, तो वहां पे राज्य यह नहीं कर सकता है कि मैं तुम्हें सहायता नहीं करूंगा क्योंकि एक अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए स्कूल बनाया जा सकता है। ऐसा वो नहीं कर सकता है, उनको सहायता देनी ही पड़ेगी। यही अनुच्छेद कहता है हमारा 30। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे देंगे विराम। यानी अनुच्छेद 30 को हम लोग समझ लिए हैं। अनुच्छेद 30 तक हम लोग, ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 30 तक की यात्रा आज कंप्लीट हुई। अगले सेशन में हम लोग अनुच्छेद 31, 32, यानी अगले जो सेशन होगा उसमें हम लोग
मूल अधिकार को अच्छी तरह से समझेंगे। अगला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको संवैधानिक उपचार से संबंधित अधिकार पे उसमें चर्चा होनी है, और उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत आपको रिट जारी करता है, आपका ये किसी भी प्रकार का जो है PIL देखता है। इस सभी चीजों को हम लोग देखेंगे कल अगले सेशन में। तो चाहूंगा आप लोग से जाने का इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, आपकी डाउट क्लियर हुई हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी लेक्चर अगर इस चैनल पे आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने परिवार वालों से बताएं। तो थैंक यू वेरी मच, चाहूंगा जाने का इजाजत। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।